बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं साजिद अवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पंजाब असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद और उसके साथ साथ गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए जो है ना वो असम्बली भेज दी है और तहरीक अदम-ए-एतमाद भी जमा हो चुकी है। कानून क्या कहता है, रूल क्या कहते हैं, अब इमरान खान साहब क्या करेंगे, पंजाब जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है उनके पास क्या रास्ता है, पीटीआई कहाँ पे खड़ी है और पीडीएम के लिए क्या क्या होने वाला है, तमाम तफसीलात इस व्लॉग में रखता हूँ। नाज़रीन किराम, पंजाब असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद वो लाई जा चुकी है। उसके साथ साथ गवर्नर ने जो समरी है वो भी भेज दी है कि आप एतमाद का वोट लें। अब नाज़रीन किराम, होगा क्या, होता ही है कि जब एक सेशन चल रहा होता है असम्बली में तो उस सेशन को गवर्नर की तरफ से प्रोवोक नहीं किया जाता और गवर्नर उसको अभी देखें सेशन चल रहा था और गवर्नर ने इजलास बुला लिया, इजलास में ये कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें। ये तो कानून के बिल्कुल जो है ना वो खिलाफ है और आइन में लिखा हुआ नहीं है। आइन में ये लिखा हुआ कि अगर असम्बली का इजलास चल रहा है तो वो उस इजलास में ना एतमाद की तहरीक आ सकती है और ना ही उस इजलास के दौरान एतमाद का वोट लिया जा सकता है। अब ये मामला मैंने मुख्तलिफ जो लोगों से, कुछ आइनी माहिरीन से उनसे बात की तो और इस पे सबकी राय है कि पीटीआई अदालत जा सकती है और अदालत में इसको चैलेंज किया जा सकता है। अब रूल्स ये हैं कि यहाँ पे अगर आपने सेशन जारी और सेशन के दौरान ना गवर्नर उसको आगे असम्बली मूव कर सकता है, ना ही उस पर जो अपोजिशन पार्टी हैं वो तहरीक अदम ला सकती हैं। तो नाज़रीन किराम, देखें तहरीक अदम-ए-एतमाद जो आना आई है वो स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ। अब अगर इस पे वोटिंग करवाई जाती है, पहले तो ये 7 दिन के अंदर अंदर इस पे वोटिंग करवानी होती है। 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना इस पे कम से कम 3 दिन इस पे बहस होती है और उसके बाद इसको 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करवाई जा सकती है। नाज़रीन किराम, स्पीकर के सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ वोटिंग होगी, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, उसके बाद तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है ना वो वज़ीर-ए-आला के खिलाफ होती है। देखें, जब ये तहरीक आई उस वक्त यानी शाम के टाइम, रात के टाइम ये इस तहरीक को जमा करवाया गया। प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ, प्लानिंग हो रही थी। ये देखें, असम्बली के जो स्टाफ है वो मोस्टली 4-5 बजे चला जाता है, 6 बजे, लेकिन पहले स्टाफ को मैनेज किया गया, स्टाफ को बिठाया गया, फिर ये तहरीक आई, वो जमा हुई, उस पर वो बल्कि साइन भी हो गए। ये तमाम तर मामला जो है ना वो बड़ी एक प्लानिंग के थ्रू ये चल रहा है। अब ये स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद आती है, स्पीकर के खिलाफ, वो नाज़रीन किराम खुफिया रायशुमारी से होती है। उसमें काफ लीग के वोट भी अगर पड़ जाएं या पीटीआई के वोट भी अगर पड़ जाएं उसके खिलाफ, तो वो पता नहीं चलता कि किसका वोट किसके खिलाफ पड़ा है। नाज़रीन किराम, अगर स्पीकर के खिलाफ पीडीएम वोटिंग करवाती है तो हो सकता है कि काफ लीग के कुछ वोट पीडीएम के खाते में चले जाएं, स्पीकर को उड़ा के रख दें और इसी तरह डिप्टी स्पीकर की बारी भी आ जाती है। लेकिन जब वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के पे वोटिंग होगी तो वो खुफिया रायशुमारी नहीं हो सकती, उस पर शो ऑफ हैंड होगा और उस दौरान नाज़रीन किराम कोई वोट इधर का उधर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई इधर का वोट उधर गया तो उस सूरत में वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि दूसरी जब तक पार्टी जो सरबराह है या पार्टी लीडर है वो ऑर्डर नहीं करेगा, डायरेक्शन नहीं देगा, उसके खिलाफ वोट नहीं दिया जा सकता। तो इस सूरत में पीटीआई के पास जो वोट हैं और काफ लीग के पास जो वोट हैं, ये मिला के इनके पास जो तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाने की जो वोट हैं वो पूरे हो चुके हैं, पूरे हैं। पीडीएम के पास वो वोट पूरे नहीं हैं। अगर नाज़रीन किराम पीटीआई काफ लीग वज़ीर-ए-आला पंजाब जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो कह देते हैं अपनी पार्टी को कि आप मेरे खिलाफ वोट डालें, अपनी पार्टी को कह देते हैं कि आप मेरे खिलाफ वोट डालें, तो उसमें 4-5 लोग 6 लोग काफ लीग के बगावत कर देते हैं और बगावत ये करते हैं कि अब अपना वो पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी का लीडर चुन लेते हैं और फिर वो उसको डायरेक्शन देता है कि जी आप वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ वोट डालें। तो एक सूरत ये हो सकती है कि वो परवेज़ लाई साहब के खिलाफ वोट डाल जाए। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि परवेज़ लाई साहब खुद कहते हैं कि आप मेरे खिलाफ वोट डालें, तो वो काफ लीग के वोट जो है ना वो परवेज़ लाई साहब के खिलाफ डल जाएंगे। अब तीसरी सिचुएशन ये है कि परवेज़ लाई साहब
पीटीआई को छोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें, असम्बली तैली नहीं होगी, असम्बली फिर भी बच जाएगी। तो ये तीनों सूरतों में नाज़रीन किराम परवेज़ इलाही साहब की सियासत जो ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ये जानते हैं कि अगर मैं इमरान खान साहब के साथ चलूँगा तो मेरे आइंदा इलेक्शन भी उसमें मुझे कामयाबी मिल जाएगी। और कुछ सीट एडजस्टमेंट पे भी बात हो रही है, कुछ सीट एडजस्टमेंट पे भी बातें चल रही हैं, उनकी कमेटी बनी हुई है। तो उस सूरत में जो है ना वो अगर परवेज़ इलाही साहब के ये साहब अपनी पार्टी को ये डायरेक्शन देते हैं कि आपने मेरे हक़ में वोट देना है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ते, तो ये तहरीक जो है ना वो नाकाम हो जाएगी। अब दूसरी सूरत नाज़रीन किराम, चौधरी शहजाद साहब गेम जो है ना वो सारी वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम की जितनी जमातें उन्होंने चौधरी शहजाद साहब को आगे किया हुआ है, जरदारी साहब को आगे किया हुआ है। एक एक आदमी का 50-50 करोड़ रुपया जो है ना वो जरदारी साहब लगा चुके हैं पंजाब में। कहा यह जा रहा था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने अपनी वफाकी काबीना को जो सूबाई जो काबीना है उसका जो इजलास वो बुला लिया है, बुला के उसमें वो कुछ अहम फैसले किए। अब मुझे समझ नहीं आती, 6 लोग तो हैं इनके सूबाई काबीना में, 6 लोगों में से 2 इधर खड़े हो जाएं, 2 साइड पे 2 इधर, तो वो पूरे हो जाते हैं। कौन सी सूबाई काबीना, इनकी 6 लोगों की सूबाई काबीना बना दी उन्होंने। तो इस तरह नाज़रीन किराम पंजाब में जो तहरीक एतमाद और उसके साथ जो वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस का वोट है वो परवेज़ इलाही साहब को देना है, तो उसके लिए जो है ना इजलास गवर्नर ने बुलाया हुआ है। अभी इस पे देखते हैं कि पीटीआई क्या करती है और काफली क्या करती है। तो ये तो वक्त बताएगा, आइंदा मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा कि आज उन्होंने मतलब क्या। अभी तक जब मैं व्लॉग इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का इजलास तो उसमें गवर्नर ने बुलाया हुआ है, ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है, उसके ऊपर एक इजलास बुला लिया गया हुआ है। देखते हैं इस पर पीटीआई अदालत जाती है या नहीं जाती, इसकी तफसीलात आपको मैं बताऊँगा। तो दूसरी तरफ जो सूरतें मैंने बताई हैं कि तहरीक एतमाद इस सूरत में कामयाब हो सकती है। अगर जो स्पीकर है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो हो सकती है कामयाब, उसकी वजह यह है कि अब तो OBI कुछ ताकतवर हल्के लगे हुए हैं, कुछ जरदारी साहब पैसा लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, पैसा धड़ लग रहा है और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो अगर उस सूरत में स्पीकर उड़ जाता है और डिप्टी स्पीकर भी उड़ जाता है तो फिर जो है नाज़रीन इस मामले को वज़ीर आला पंजाब जो असम्बली तहलील का जो मामला वो सिर्फ़ और सिर्फ परवेज़ इलाही साहब के हाथ में ही है। शुरू से ही अभी तक गेम परवेज़ इलाही साहब के हाथ में है कि परवेज़ इलाही साहब क्या करते हैं। अगर परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब का साथ न छोड़ा तो उस सूरत में असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अगर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया तो फिर जो ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के लिए असम्बलियाँ तहलील नहीं कर पाएंगे। तो पंजाब में जो ना एक बहुत ज़्यादा आइनी बहरान पैदा हो जाएगा और पैदा होने का ख़दशा हो चुका है। मुल्क पहले ही दिवालिया हो चुका है और कोई ये अभी तक किसी इंसान के बच्चे ने किसी ने ये नहीं सोचा कि हम मुल्क के लिए कुछ करें। कोई अपनी देखें, कभी आपने देखा कि पीडीएम की सारी जमातें इकट्ठी हुई हों मुल्क बचाने के लिए? कभी आपने ये देखा कि तमाम तर जो सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हों और जरदारी साहब पैसा लगा रहे हों मुल्क बचाने के लिए? नहीं, अपने ही जो है ना इक़्तिदार के चक्कर में अपनी इक़्तिदार, अपनी पार्टी, अपनी जो करप्शन केसेस हैं उनको बचाने के लिए सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं और पैसा पे पैसा लगाई जा रही है। उन्हें एहसास नहीं है कि मुल्क इस वक्त किस तरफ जा रहा है और हालात किस तरफ में। LCs रुकी हुई है, डॉलर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं, बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, महंगाई उरूज पे जा चुकी है और ये अपने चक्कर में लगे हुए हैं और अपनी जो है ना एक अनाज पे अड़े हुए हैं। और इस तमाम तर मामले में अगर कोई बेनकाब हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट बेनकाब हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि अपने आप को लहदा कर ले, अभी भी वक्त है। अवाम का जो गज़ब है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, खासकर इस्टेब्लिशमेंट और अवाम में बहुत ज़्यादा प्यार पाया जाता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पहले ही अरूज पर पहुँच चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपनी जो ना मामलात हैं उनको देखे और सियासत को बिल्कुल तर्क कर दे ताकि ये सियासी जमातें खुद आपस में लगी रहें। नाज़रीन किराम, होता हुआ ये नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना हालात इस वक्त बहुत संगीन मुश्किलात, पाकिस्तान संगीन मुश्किलात का से दो चार है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।